ठीक चालू हो गई। आ जैसे ही मैं सुर गई दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का दिल देखा तो अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हेलो दोस्तों, मैं क्लासेस गोखले सर। आज मैं एक क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 लेकर आया हूँ। अगर अंत तक आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ हम पहले देखते हैं कि क्वेश्चन पहले आ चुका है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, किसके माध्यम से? तो गुणनखंडों के द्वारा। जिसे गुणनखंड के द्वारा जिसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम के माध्यम से इसको हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन यहाँ हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 140 कितना, 140 सॉरी 140 को हम लेते हैं। ठीक है, तो 140 को हम किस ले चले, देखते हैं कि 140 कौन संख्या है, सम संख्या की विषम संख्या है। तो सम संख्या है, तो हम सम संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो सम संख्या सबसे छोटी, तो 7 दूना के 14, फिर 2 से काटेंगे 35 दूना के 70, फिर अब कौन से काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 7 35, 5 एकम 7 एकम 7, कट गया। अब इसको लेते हैं, यानी कहने का मतलब 140 को तोड़े हैं तो कितना मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 मल्टीप्लाई 1, ये मिला है। अब कर रहा है कि किस में तोड़ना है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो रूप में व्यक्त करने के मतलब का कि इसका एक है, 2 है, तो 2 के पावर 4 दो, 5 गुणे 7 और 1 लिखो चाहे मत लिखो, यही आपका आंसर है। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा का तोड़ेंगे, दूसरा लिखेंगे। यहाँ दूसरा देख रहे हैं कितना, 156 है, 156 है। 156 किसे, इकाई अंक पर क्या है, सम संख्या की विषम संख्या है। इकाई अंक पर सम संख्या है कि विषम संख्या, सम संख्या। तो हम सम संख्या से भागेंगे सबसे छोटी संख्या 2 सम संख्या के। तो 7 में कितना होगा, 14, 15 था ना, एक को 25 में इसमें 8 गुना के, फिर 2 से 3 गुना के 6, 9 8 गुना के 16 हो जाएगा, तो कम है अभी, तो 9 गुना के 18, फिर 3 चलेंगे, 13 3 39, 13 एकम 13। तो अब यहाँ लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 और गुणे 1। तो 1 का तो वैल्यू उतना से गुणा करेंगे तो उतना ही मिलेगा। तो अब इसको लिखेंगे कितना, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 लिखे चाहे ना लिखे, और 13 के 13, बाकी सब आंसर। ठीक है, अब उसी तरह हम तोड़ेंगे किसका, तीसरा स्टेप लेंगे। तीसरा के देखते हैं, तीसरा कितना दिया है, 38 25, यही दिया ना, 38 25। तब 38 25 दे दिया है, तो हम देखते हैं कि इकाई अंक कौन संख्या है, 5 है।
तो 5 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो हम 20वें संख्या से भागने के चलेंगे। तो विषम संख्या में क्या आती है? 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे सब आती है। तब विषम संख्या से भाग लेंगे। पहले 3 से देखते हैं कट जा रहा है। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 4 3 12, नहीं कट रहेगा ना, कट जा रहा है। 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, 22 हो जाएगा ना। अब 22 7 3 के 21 और 3 5 3 से कट गए, ये भी कट जाएगा। फिर 3 से 3 4 के 12, 3 दूना के 6 और 3 5 15, 425 हुआ। अब 4 एकम 4, 4 से ना कटेगा ये, अरे 3 से नहीं कटेगा। अब कैसे कटेगा? 5 से काटेंगे। 5 से 8 के 5 40, मान लो 40 के करने की 2 बचा ना, 42 हुआ ना। अरे 2 आया ना नीचे, तो कितना 25 है ना होगा। तब 50 17 5 50, 17 85 में कट गया। अब देखिए फिर 5 से ले चलेंगे, 5 से ले चलेंगे तो 17 5 कितना आता है? 85। 17 5 85, तो 17 एकम 17 होगा। अब 38 25 बराबर लिखेंगे कितना? 1 2 3 4 5, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसे क्या लगाएंगे? निकालिए रहा है कि गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त अष्टोपीय 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 गुणे 17 के पावर 1 आंसर। ओके, कहने का तात्पर्य है कि या किसी ने पूछा था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना था? व्यक्त करना था। तो अभी तो हम इतना समझा दिए हैं कि पहले 140 को तोड़े हैं, सम संख्या और विषम संख्या दोनों है। तो जिसका जितनी बार है उसको क्या कर देना है? घात बैठा देना है। 2 को तोड़ा है, 2 से तोड़ा है 70, फिर तोड़ा है 35, फिर तोड़ दिया है 7 एकम 7। तो अब इसको बैठा दिए यहाँ तक। अब यहाँ तक लिखे 2 2 2 2 है, इसको 2 के घात कितना कर दिए? 2। 5 1 है, तो अगर चाहते तो आप इसको 5 घात 1 लिख सकते हैं, या 7 के घात 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा है, नहीं लिख सकते हैं। घात का मतलब वही एक है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में है कि 156 है। कितना? 156 है। तो 156 को हमने तोड़ दिया है कितना? 2 से भाग दिया है तो 78 बार, फिर 2 से डिवाइड किया तो 39, फिर 13 एकम 13, 3 से भाग दिया था। अब इसको हम क्या करते हैं? 156 बार 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1। अब 2 कब है? 2 है, तो 2 के पावर कर दिया हमने। 2 के पावर 2 के घात 2 निकालने को, तो 2 जो है 2 का है। 13 3 के घात 1 रख सकते हैं और 13 के घात भी 1 रख सकते हैं, बट नहीं रख सकते हैं। आपका आंसर वही होगा। आपका हम किसके रूप में? गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए इसको। तीसरा देखते हैं। तीसरा 3 से लेकर है कितना? 12 75 कटा है, फिर 12 75 फिर 3 से लेकर है कितना? 4 25 में कटा है, फिर 4 25 कस से 5 से लेकर है, तो 5 से लेकर है तो कितना? 85 बार में, फिर 5 से कटा है तो 17 5 क्या होता है? 85 और 17 एकम 17। अब देखिए 38 25 को हमने क्या कर दिया? बांट दिए, तोड़ दिए गुणनखंड के रूप में। तो 3 को गए 2 गए, तो 2 कर दिया है। 5 को गए 2 गए, तो 2 के पावर कर दिया है। 17 1 है, तो 17 के पावर 1। एगो ये आंसर हो गया। ये हो गया नहीं? अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपका है। चौथा क्वेश्चन है कि 5005 है। तो सबसे पहले हम 5 से तोड़े हैं 1001 आ गई, फिर 11 से तोड़े 7 से तोड़ा है 1001 को 143 बार में, फिर 11 से 143 को तोड़े कितने बार में? 3 बार में, अरे 13 बार, सॉरी। तो 13 एकम 13। अब 5005 को हम क्या कर दिए? गुणनखंड के रूप पावर 1 रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते हैं। हम गुणनखंड के रूप में क्या कर दिए? व्यक्त कर दिए। अब आते हैं कितना? 5वां क्वेश्चन, पहला के 5वां क्वेश्चन। तो अब ये 17 से तोड़े 74 29 को कितना? 437 बार में, फिर 19 से तोड़ दिए कितना? 23 बार में, 23 से कम 23। तो अब 74 29 को तोड़ दिए कितना बार में? पावर 1 रखेंगे तो रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे।
आपका आंसर यही होगा, आपका परफेक्ट आंसर देगा। अगर ऐसे मैथ बनाती हैं तो आपको बोर्ड में 100% रिजल्ट मिलता है। ठीक है तो अब क्वेश्चन दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, है ना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, है ना। चल दो ठाई ज्ञात करना लिख दिए हैं। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, हाई फैक्टर कॉमन और लोअर कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब पहला इसमें क्वेश्चन दिया है कि 26 और 91 क्या निकालिए, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम सबसे पहले हल इसको करते हैं। ठीक है, हल में देखते हैं कि 26 को निकालेंगे एक तरह, एक था 91 को निकालेंगे, दोनों के तोड़ेंगे। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 से ले चलेंगे, 13 दूना के 26, फिर 13 एकम 13, आज इस कौन से ले चलेंगे, 13 सते 91, 7 से ले चलते हैं, 13 सते 91, 13 एकम 13। तो अब हम देखते हैं कि 26 को तोड़ते हैं और 91 को रखते हैं। तो 26 को क्या मिला, 2 गुणे 13 गुणे 1, और 91 को देख रहे हैं क्या मिला, 13 गुणे, पहले छोटी संख्या लेते हैं, 7 गुणे 13 गुणे 1। तो एचसीएफ और एलसीएम जब भी पूछता है तो एचसीएफ में जो संख्या मिलती है उसको गण लिया जाता है। तो हमारा एचसीएफ यही है, एगो ई मिल गया, एगो ई मिल गया, दो मिल गया है ना। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर 13 गुणे 1 बराबर कितना होगा, 13। तो हमारा एचसीएफ आ गया 13। अब निकालें किसका, एलसीएम। एलसीएम तो 2 और 7 दोनों रखेंगे, तो 2 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 1 रखे, चैनल के गुणा करेंगे तो उतना ही मिलेगा। देखें 7 गुना के 14 और 14 13 में गुणा करेंगे, जिसे मान लो 14 और 13 से गुणा करेंगे तो चलती है 12 2 हासिल 1 और 3 एकम 3 और 4 7 4 7 7 1 8 1 एकम 1। तो हमारा एलसीएम कितना गया, 182 है ना। एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया 182। अब पूछ रखा है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। जांच करने को पूछा है, तो हम यहाँ लिखते हैं जांच। क्या लिखेंगे, जांच। जांच में देखते हैं कौन चीज, कि जांच में देखते हैं एक बार एचसीएफ में और एलसीएम में गुणा करेंगे, एक बार जो क्वेश्चन 26 और 91 उसमें गुणा करेंगे। तो 182 गुणे 13, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं फटदरी, यानी 182 गुणे 13, 3 दूना के 6 8 3 के 24 2 और 3 एकम 3 1 5 2 8 1 है ना, यानी 6 6 8 5 13 223 66 कितना गया, 23 66। एगो चेक हुआ, फिर दूसरा चेक यानी करेंगे 26 गुणे 91। अगर दोनों के गुण अगर सेम आ गया तब कहेंगे कि हमारे जो एचसीएफ और एलसीएम क्या है, सही है। अन्यथा नहीं आया तो हम कहेंगे हमारा एचसीएफ एलसीएम क्या है, गलत है। तो अब इसको देखते हैं, तो 91 गुणे 26, 6 एकम 6 9 6 के 54 2 9 दूना 18 6 6 8 5 13 2, दोनों का क्या हो गया 23 66 हो गया ना। तो इसलिए हम कहेंगे हमारा क्या आंसर क्या होगा, सही है। ठीक है, तो अब समझ में, तो हम 510 को लेते हैं। अब 510 को क्या करेंगे, हल करते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन है 2 से लेंगे, 2 से 2 दूना के 4 2 5 5
और 55 यानी 255 बार में फिर काटेंगे इसको। 2 से नहीं जाएगा वह 3 से और 3 के 24 फिर 3 5 15 85 बार में। अब देखते हैं 5 से ले चलेंगे 17 5 85 17 एकम 17। अब लेते हैं 92 को लेते हैं 92 के तोड़ेंगे तो 2 से ले चलेंगे 4 गुना के 8 46 गुना कितना आता है 92 फिर 2 से 23 23 एकम 23 हो गया ये। अब निकालते हैं 510 और 92 ये दोनों के एलसीएम लेंगे। एचसीएफ निकालना है इसके पहले ठीक है एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 इसका तोड़ा है तो 2 गुणे 2 गुणे 23 और गुणे 1 इसका भी 1 होगा। तो जो दोनों संख्या में देखें दोनों संख्या में डिजिट अगर समान होगा तो एचसीएफ को लोग दोनों में से निकालेंगे और जो समान है उसके साथ एलसीएम में गुणा कर देंगे और दो संख्या में एलसीएम में जो होता है उसको निकालेंगे जिसे हमारा दोनों समान है ठीक है। यहाँ भी दोनों समान है तो हमारा एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ क्या था 2 गुणे 1 होगा ना तो एचसीएफ कितना हो गया 2 एचसीएफ का आंसर आ गई ठीक। अब एलसीएम देखते हैं कौन जी एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आएगा दोनों में से एगो ले लेना है दोनों में से क्या करना है एगो लेना है फिर 3 गुणे 5 गुणे 17 3 गुणे 5 गुणे 17 अब गुणे अब इसमें 2 है 2 23 2 और 23 तो ठीक है। यहां से देखते हैं 900 हो गया। अब कहने के रीजन हो गया कि अब इसमें एक बार क्वेश्चन जो दिया था 510 और 92 में गुणा किया चेक किया है तो 46 920 आ गया। एक बार एचसीएफ निकाले कितना 2 और एलसीएम निकाले कितना 23 460। तो अब 23 460 में गुणा किए यहाँ पर तो कितना मिल गया है 46 920 और उतना एक बार एलसीएम एचसीएफ में गुणा कर गया एक बार जो क्वेश्चन दिया उसमें गुणा करेंगे दोनों पक्ष हमारा क्या हो गया है बराबर हो गया। तो हम कहेंगे ये हमारा सत्य है या क्वेश्चन क्या हमारा सही है ठीक है। अब इसी तरह का हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं दूसरा के तीसरा क्वेश्चन है ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इकाई संख्या पर क्या है सम संख्या इसको भी इकाई संख्या पर क्या है सम संख्या। तो सम संख्या के सबसे छोटी संख्या से बात करेंगे इसमें तो यहाँ 2 से ले चलते हैं तो 2 एकम 2 6 दुना के 12 8 दुना के 16 168 बार में कर दिया फिर 2 से आने 8 4 84 फिर 2 से कटाएंगे 4 2 42 हुआ फिर 2 से कटाएंगे 21 बार में कट जाएगा फिर अब 3 से कटाएंगे ऐसी इकाई संख्या 1 है तो 7 3 के 21 7 एकम 7। अब इसको काटेंगे 27 गुना क्या उतना है 54 फिर 3 से काटेंगे कितना 9 बार में 9 27 3 के 9 3 एकम 3। अब देखते हैं इसको आने 336 को करेंगे कितना आने 1 2 3 4 5 6 7 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। अब इसको लेते हैं 54 को इसमें क्या आता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 हो गया ना। ऊपर दोनों संख्या में देखिए क्या समान है तो ई वाला समान है क्या है ए समान है इसके बीच में ई समान है और ए इसके बीच में ई समान है 3 हो गया। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे एचसीएफ क्या निकाल लेंगे एचसीएफ तो 2 को में से एक और निकाल लेंगे इस 2 में से एक और निकाल लेंगे इस 2 में से एक और निकाल लेंगे तो 3 दूना के 6 6 एकम 6 एचसीएफ हमारा कितना हो गया 6। अब निकालेंगे इसका एलसीएम
तो एलसीएम में होता है कि दो को में से तो एगो निकलवे करेंगे, ठीक है। अब 2 गुणे 2 2, 1 2 3, ये 3 को में से एगो 3 निकालेंगे, 3 7, और 2 को है 3 को है तो 3 गुणे 3। अब इसको करेंगे गुणा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 यहाँ 48, 48 में 7 से गुणा कर लेंगे, 48 में 7 से, यानी 8 7 56, 7 28, 336, अब फिर 9 से गुणा करेंगे ना, 30 24, यही होगा। अब तो इतना एससीएफ हमारा आ गया कितना 6, एससीएफ यानी मौसा आ गया 6, और एलसीएम कितना आ गया 3024। अब बोला है कि जांच करना है, इसको क्या करना है जांच, तो जांच कर लेंगे। तो जांच करें किसमें 30 24 गुणे 6 कितना है 18 1 44, इसका कर लिया है। फिर क्वेश्चन में देते हैं कितना है 336, ठीक है, गुणे गुणे 54, इससे भी गुणा करेंगे तो वही आएगा 18 144। यह आपका क्या है आंसर है। आने करने ये एचसीएफ और एलसीएम हमारा क्या हुआ सत्य है, यानी सही निकल गया है।